नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आप सबका बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था बॉन्ड को लेके। ओके, क्योंकि आपको बहुत दिन पहले एक वीडियो दिए थे और उसमें बॉन्ड के बारे में बताए थे कि इस बार इस नॉन टीचिंग वैकेंसी में जितने भी पोस्ट निकले हैं उसके लिए 3 लाख का बॉन्ड अप्लीकेबल किया गया है। ओके, तो जो दोस्त लोग इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हैं, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको सब कुछ अच्छा से बता देते हैं, समझा देते हैं और आपको केवीएस के बारे में भी बताएंगे कि केवीएस भी पहले 2 लाख का बॉन्ड लाया था। जब 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 2 लाख का बॉन्ड अप्लीकेबल किया गया था कि आपको कम से कम 2 साल जॉब करना पड़ेगा। आप 2 साल से पहले रिजाइन करते हैं, यदि आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख देना पड़ेगा। ओके, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि डीओपीटी का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो इसके लिए क्या रूल है आज आपको वो ऑर्डर दिखाएंगे और केवीएस का भी ऑर्डर दिखाएंगे कि वो क्लैरिफिकेशन में क्या बोला था। ओके, और इस बार जो केवीएस की वैकेंसी आई थी उसमें बॉन्ड हटा दिया गया था, बॉन्ड लागू नहीं किया गया था। ओके, तो आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो सब कुछ समझ पाएंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखें। यदि आपको लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट होगा तो आप वीडियो मत देखें। ओके, यदि आपको जानकारी लेनी है तो आप ज़रूर देखें। आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। ओके, ये एनवीएस नॉन टीचिंग का जो इस बार वैकेंसी आई है ये वो नोटिफिकेशन है और इसमें आप लोग पॉइंट नंबर 20 में देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, यदि आपका सिलेक्शन एनवीएस के इस वैकेंसी के किसी भी पोस्ट पे होता है तो आपको कम से कम 2 साल जॉब करना पड़ेगा। ओके, आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, रिजाइन नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि जब सिलेक्शन होगा तो हम रिजाइन क्यों करेंगे, जॉब हम क्यों छोड़ेंगे। तो आप रिजाइन इसलिए करिएगा कि आपका कहीं और अच्छा खासा पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, आपका एसएससी में, रेलवे में या फिर स्टेट लेवल में किसी पोस्ट पे आपका जॉब हो जाएगा इसी 2 साल के अंदर, तो फिर आप क्या करिएगा, तो आप एनवीएस से तो रिजाइन ही करिएगा ना। और यदि आप 2 साल से पहले रिजाइन करिएगा, जॉब छोड़िएगा, तो आपको 3 लाख पेड करना पड़ेगा, यानी कि एनवीएस को देना पड़ेगा। आप देंगे एनवीएस को, इसके लिए ज्वाइनिंग के टाइम में एक बॉन्ड आपसे भरवा लिया जाएगा, मतलब एक एग्रीमेंट आपसे करवा लिया जाएगा कि आप 2 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ सकते। यदि आप छोड़ेंगे तो आपको 3 लाख देना पड़ेगा। ओके, और ये सभी पोस्ट के लिए है, वो एमटीएस का हो, वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का हो, वो एसओ का हो, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं ये सबके लिए अप्लीकेबल है। 2 साल से पहले छोड़ने पर 3 लाख आपको जमा करना पड़ेगा। केवीएस में क्या था दोस्तों कि आप 2 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख जमा करना पड़ेगा। केवीएस को 2 लाख आप देंगे, उसके बाद आप जॉब छोड़ेंगे। और अब आइए आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यानी कि डीओपीटी का कौन सा ऑर्डर है, उसमें क्या कहा गया है बॉन्ड के बारे में कि यदि आपका सिलेक्शन किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होता है और आप 2 साल से पहले रिजाइन करके जाएंगे तो बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो डीओपीटी का ऑर्डर कहाँ है, कौन सा ऑर्डर है, आइए आपको बताते हैं। इससे पहले आपको केवीएस का ऑर्डर दिखाते हैं। केवीएस भी उस डीओपीटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपना क्लैरिफिकेशन दिया था। आइए सबसे पहले आपको केवीएस का दिखाते हैं, उसके बाद आपको डीओपीटी का ऑर्डर के बारे में बताएंगे, आपको समझा देंगे कि कौन कौन सा कंडीशन होगा तो आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा यदि आप 2 साल से पहले भी जॉब छोड़ते हैं तो ऐसा रूल है। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें, ये 29 जुलाई 2021 का ऑर्डर है जो केवीएस के द्वारा निकाला गया था और ये अभी भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप लोग जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, उसमें ये ऑर्डर दे देंगे, आप लोग अच्छा से पढ़ सकते हैं। डीओपीटी ऑर्डर का भी लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लैरिफिकेशन है जो 2 लाख का बॉन्ड केवीएस के द्वारा अप्लीकेबल किया गया था, उस पे ये क्लैरिफिकेशन केवीएस के द्वारा दिया गया है। आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखें। ये एक विवेक कुमार जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट थे जो कि केवी को लेटर लिखे थे
कि डीओपीटी के जो ऑर्डर है 1984 का ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ट्रांसफ़र होना चाहिए। बॉन्ड का पैसा मत लीजिए। अब बॉन्ड ट्रांसफ़र किस तरह से होगा दोस्तों, आइए आपको वो भी बता देते हैं। जैसा कि केवीएस में भी था 2 साल का बॉन्ड और एनवीएस में भी है 2 साल का बॉन्ड। ओके, मान लीजिए कि आप एनवीएस में 1 साल जॉब किए और उसके बाद आपका सिलेक्शन कहीं और हो गया, एसएससी में, रेलवे में, या फिर आपके स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया और अब आप एनवीएस में रिजाइन करना चाहते हैं। आप सिर्फ 1 साल जॉब किए, तो अब जो ये 1 साल का रिमेनिंग पीरियड बचा है दोस्तों, इसके लिए क्या होगा, तो आपका बॉन्ड एनवीएस से ट्रांसफ़र होके कहाँ चला जाएगा, आप जहाँ ज्वाइन करने जा रहे हैं वहाँ पे, और रिमेनिंग पीरियड यानी कि 1 साल और आप वहाँ पे जॉब कर लेंगे तो 2 साल का ये कंडीशन पूरा हो जाएगा, तो आपको फिर एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? कहने का मतलब यही है कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 2 साल जॉब कर लेंगे, आपका कंडीशन पूरा हो जाएगा। वो आप एनवीएस में पूरा करें या फिर एसएससी में जाके पूरा करें, रेलवे में जाके पूरा करें, आप कहीं भी गवर्नमेंट के अंतर्गत 2 साल कंप्लीट कर लेंगे, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो केवीएस भी ये 1984 का जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग यही डिसीजन लिया कि यदि आप कोई न्यू गवर्नमेंट सेक्टर जाके ज्वाइन कर रहे हैं, वो प्राइवेट डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। आप यदि प्राइवेट में जाके करेंगे ज्वाइन तो फिर बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ओके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल का हो, कोई भी हो, बॉन्ड ट्रांसफ़र होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर ऑटोनोमस बॉडी हो, कुछ भी हो, ये बॉन्ड ट्रांसफ़र होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग केवीएस डिसीजन लिया कि जो बैलेंस पीरियड बचेगा, रिमेनिंग पीरियड बचेगा, आप वहाँ पे जाके जॉब कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे तो एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है दोस्तों, ये केवीएस भी लिखा है यहाँ पे, आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। केवीएस भी ये लिखा है और डीओपीटी का रूल भी ये कहता है कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो एक इंटीमेशन दे देंगे, एक इंटीमेट कर देंगे कि हमने ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी का फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो भी आप चर्चा कर देंगे, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है आप वो भी चर्चा कर देंगे। आप एक एप्लीकेशन लिख के सब कुछ बता देंगे कि हम ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं और इसका ये सब प्रोसेस होने वाला है, आगे होगा। ओके, उसी को कहा जाता है इंटीमेशन, आप बता देंगे। ओके, हाँ, तो यदि आप लोग का भी एनवीएस में फाइनल सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग के टाइम आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसमें डिटेल्स में बता देंगे कि हमने ये सब पोस्ट अप्लाई किया हुआ है पहले से, और एक कॉपी आप अपने पास भी रख लेंगे और एक कॉपी आप ऑफिस में भी सबमिट कर देंगे। ओके, वो रिसीविंग कॉपी आप अपने पास रख लेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये तो आपको दिखाए केवीएस का जो डीओपीटी का ऑर्डर पे क्लैरिफिकेशन दिया, जो 1984 का ऑर्डर है। आपको ये भी दिखाते हैं कि 1984 का कौन सा ऑर्डर है, और आपको अभी लेटेस्ट ऑर्डर भी दिखाते हैं डीओपीटी का, जिसमें क्या कुछ कहा गया है। आइए आपको जल्दी से वो दिखा देते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखें डीओपीटी का ये ऑर्डर है जो कि 9 दिसंबर 2022 का ऑर्डर है। ओके, इस ऑर्डर में क्या कहा गया है आप लोग यहाँ पे देखें, इंस्ट्रक्शन ऑन बॉन्ड। ओके, बॉन्ड के बारे में ही बताया गया है और इसमें सभी डीओपीटी रूल का चर्चा किया गया है जो स्टार्टिंग से अभी तक आ रहा है। आप लोग यहाँ पे देखें 1960 का जो ऑर्डर था बॉन्ड के बारे में, उसके बारे में कहा गया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें 1977 का जो ऑर्डर था बॉन्ड के बारे में, उसके बारे में बताया गया है। मतलब एक एक करके जो अभी तक ऑर्डर बॉन्ड के बारे में आया है उसके ऊपर इसमें डिटेल से बताया गया है कि बॉन्ड के बारे में ये सब है। और आप लोग पहले का जितना भी ऑर्डर देखना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। केवीएस जो क्लैरिफिकेशन दिया था इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे डाउनलोड करके वो अच्छा से पढ़ सकते हैं। तो आइए आपको यहाँ पे बता देते हैं कि इस ऑर्डर में क्या कहा गया है और ये सभी ऑर्डर को मिला के ये ऑर्डर निकाला गया है। ओके, हाँ, तो आप लोग यहाँ पे देखें, यदि आप एनवीएस से रिजाइन करते हैं और आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जाके ज्वाइन करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर ऑटोनोमस बॉडी हो, आप कहीं भी जाके ज्वाइन कर रहे हैं तो वो नया डिपार्टमेंट आपसे एक फ्रेश बॉन्ड लेगा और रिमेनिंग पीरियड यानी कि बैलेंस पीरियड होगा ओरिजिनल बॉन्ड का, वो आपको उसमें सर्व करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो नया डिपार्टमेंट आपसे बॉन्ड कैसे लेगा, तो एनवीएस उसको इन्फॉर्म करेगा
कि ऐसा ऐसा बात था, जो ये एम्प्लॉय है मेरे यहाँ जॉब कर रहा था, ये यहाँ पे 1 साल ही जॉब किया, ज्वाइनिंग के टाइम में एक बॉन्ड भरवाए थे, उसमें कंडीशन था कि आप 2 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। ये एनवीएस में 1 साल ही जॉब किया, तो जो रिमेनिंग पीरियड है यानी कि 1 साल का, वो आपके यहाँ ये जॉब करेगा, उसके लिए आप इससे एक फ्रेश बॉन्ड भरवा लीजिए। तो फिर वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपसे एक फ्रेश बॉन्ड भरवाएगा और उसमें आप एग्रीमेंट करेंगे कि आप जो रिमेनिंग पीरियड बचा हुआ है 1 साल का, वो आप यहाँ पे सर्व करेंगे, यानी कि जॉब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये बॉन्ड का रूल है, यानी कि आप 2 साल से पहले भी जॉब छोड़ेंगे तो भी आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप बस ज्वाइन करते ही सब कुछ एनवीएस को बता दीजिएगा कि हमने ये सब पहले अप्लाई किया हुआ है, मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा, हम जॉब छोड़ के जाएंगे। डीओपीटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको बॉन्ड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, हम एक भी पैसा नहीं देंगे। ओके, आप ये मन में सोच के रखिएगा, धमकी मत दीजिएगा। ओके, हाँ, बस आप एक एप्लीकेशन लिख के बता दीजिएगा कि भाई हम ये सब अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि आपको अब बॉन्ड के बारे में पता चल गया है, आप ना समझ नहीं है। ओके, यदि आपको एनवीएस के द्वारा ये बोला जाएगा कि 2 साल से पहले जॉब छोड़ोगे तो 3 लाख देना ही पड़ेगा, तो आप एनवीएस को बॉन्ड के बारे में अच्छा से बता दीजिएगा, ये सब ऑर्डर अच्छा से दिखा दीजिएगा, आप केवीएस का भी ऑर्डर अच्छा से दिखा दीजिएगा। ओके, यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो अब आप अगला को सब कुछ बता सकते हैं। जिसको बॉन्ड के बारे में नहीं पता होगा तो आप उसको अच्छा से समझा सकते हैं कि भाई तुम ये सब ऑर्डर देख लो, हम समझ चुके हैं, टारगेट ऑफिसर चैनल हमको सब कुछ बता दिया है। ओके, तो दोस्तों यही इसमें जानकारी थी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको आज ऑर्डर दिखा दिए, आपको वो 1984 वाला ऑर्डर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उसमें भी यही बात लिखा हुआ है। यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो इसको डाउनलोड करके देख लें, आपको लिंक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके, यदि आप लोग एनवीएस के इस नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस का बेहतरीन कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक जितना भी हिंदी, कंप्यूटर, जीके जीएस का वीडियो आया हुआ है, ऑल टोल वीडियो आप लोग देख लें और आगे आपके एग्जाम तक अभी वीडियो आते ही रहेगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।